बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपोज न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि मालूम है कि 2.5 महीने से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी तहरीक एतमाद में हिस्सा लिया, जिसमें असलम बोतानी बलूचिस्तान से NA-272 लसपेला कम ग्वादर से इलेक्ट हुए थे ये आज़ाद उम्मीदवार। तो उसके बाद ये PTI के साथ अलहाक किया, उनको दिया। फिर जब ये तहरीक अदम एतमाद आई तो इन्होंने फिर PTI को छोड़ के इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ दिया और उनके तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया। तो कल ये असम्बली में थे और एक दूसरे जो हैं MNA वो हैं खालिद मक्सी साहब हैं। वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे, तो वो भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया। मगर कल जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उसमें इन्होंने कहा जी, मैंने वज़ीर-ए-आज़म से 3 बार शिकायत की है कि मुझे अपना तरक्याती कामों के लिए, अपने हल्के में तरक्याती कामों के करने के लिए हमें काम दिया जाए, क्योंकि वो वफाकी वज़ीर जो हैं मनसूबाबंदी वो एसर इकबाल है, अल-मशहूर अल-अरस्तू जो हैं वो हैं। उन्होंने इनको फ़ंड नहीं दिए, तरक्याती कामों के लिए इन्हें फ़ंड नहीं दिए। वज़ीर-ए-आज़म को 3 बार शिकायत करने के बावजूद भी इन्होंने फ़ंड नहीं दिए। फिर इन्होंने सेक्टर कमांडर जो हैं इस्लामाबाद के, उनको फ़ोन किया, उनकी कॉल पे इनको फ़ंड देने की यकीन दहानी कराएगी कि आपको फ़ंड दिया जाएगा। वो है PSDP फ़ंड, पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि जो पब्लिक की सर्विस के लिए, जो पब्लिक के फलाह के लिए जो काम होते हैं उसको कहते हैं PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर्विस नहीं है, सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस पब्लिक सेक्टर में जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उसको उनको फ़ंड मिलते हैं, जो कि इन्होंने फ़ंड रोके हुए थे, नहीं दे रहे थे एसर इकबाल, जो वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी भी हैं। इन्होंने असलम बोतानी साहब ने, सेक्टर जो हैं कमांडर जो हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा कि जी मुझे फ़ंड नहीं दिए जा रहे, मेरे हल्के में 1 साल रह गया, काम कोई भी नहीं हुआ। मगर तहरीक इंसाफ के साथ हम थे तो हमें अरबों रुपए फ़ंड दिए गए, बहुत ज़्यादा फ़ंड दिए गए। हमें कमी नहीं थी फ़ंड की, हर चीज़ मिल रही थी। मगर हमने आसिफ अली ज़रदारी के कहने पे हमने उनके कहने पे हमने तहरीक एतमाद में हिस्सा लिया और इसको कामयाब बनाया। मगर उसके बाद हमें आज तक हमें देखने को भी गवारा नहीं है, हमारी शक्ल भी इनको पसंद नहीं है। फ़ंड देना दरकरार है, मगर सेक्टर जो कमांडर है उनके कहने पे इन्होंने फिर हमें फ़ंड जारी किया। 40 करोड़ का फ़ंड था, जो कि किस्तों में मिलना, 8 करोड़ किस्त मिलेगी, फिर दूसरी किस्त, फिर तीसरी किस्त, चौथी किस्त, इस तरीके से इनको फ़ंड की किस्त मिलेगी। खालिद मक्सी साहब का भी कल उन्होंने कौमी असम्बली में इसी चीज़ का इजहार किया है कि फ़ंड हमें नहीं मिल रहे, हमारे तरक्याती काम नहीं हो रहे, हमारे हल्के के अंदर लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं। हमने वफादारी भी तब्दील की, सब कुछ किया, मगर हमें फ़ंड नहीं मिल रहे। ये कौन सा तरीका फ़ंड ना देने का? फ़ंड भी नहीं मिलना और बुला भी लिया, आज देखना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। कम से कम तहरीक इंसाफ में कुछ भी था, कम से कम हमें फ़ंड मिल रहे थे, हम अपने काम वगैरह अपने इलाके में काम करवा रहे थे, लोग फलाह कर रहे थे। मगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत में आके हमें फ़ंड भी नहीं मिले और हमें परेशानी भी उठानी पड़ रही है। और PTI की गवर्नमेंट में 100% फ़ंड मिले हैं, 100% फ़ंड मिले हैं, कम नहीं मिले। मगर इस हुकूमत में 100% फ़ंड नहीं मिले, हमें कुछ फ़ीसद मिले हैं, वो भी इन्होंने किस्तों में हमें फ़ंड देने हैं। तो आज ये जो हैं, जो लोग भी आए हैं आसिफ अली ज़रदारी के कहने पे हमने वोट दिया इनको अदम एतमाद में, मगर आज हमें ही पसंद नहीं किया जा रहा है, हमें हकारत की निगाह से देखा जाता है और किसी के कहने पे हमें फ़ंड दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे भी इसे एसर इकबाल ने फ़ंड नहीं दिया, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म की कोई हैसियत नहीं है। मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं या उनके जो रहनुमा हैं, उनके आगे शहबाज शरीफ
कि कोई इज्जत नहीं है, किसी किस्म का कोई उनका भरम नहीं है, कोई उसको कोई वज़ीर-ए-आज़म मानता ही नहीं है। तो 3 बार कहने के बावजूद उसे फ़ंड नहीं दी है। आखिर जहाँ से कॉल आती है फिर उनको कहा, उनके कॉल पे मुझे फ़ंड मिले और इलाके में काम शुरू करने लगा। अभी किस्त मिलनी है, अभी मिली नहीं है, अभी सिर्फ मंजूरी हुई है। तो नाज़रीन इकराम, कहने का मकसद ये है कि जो वज़ीर आज़म जो है, आप जो वज़ीर आज़म अपने वज़ीरों पे कंट्रोल नहीं करेगा, वो इतने बड़े मुल्क को कैसे चलाएगा। इससे ये साबित होता है कि ये नाहिल भी है। शहबाज शरीफ खुद बज़ात खुद नाहिल भी है, नालायक भी है, बेबस भी है, बेकार भी है। कोई इसके पास अख्तियारात नहीं है, सिवाय इसके पास एक अख्तियार है कि जाके भीख मांग के पास पैसे लेकर आ पाकिस्तान में। जो हम चाहें वो हम करें, जिसको हम चाहें हम दें, जिसको हम चाहें ना दें। वज़ीर आज़म की अपनी, शहबाज शरीफ की अपनी कोई हैसियत नहीं वज़ीरों के आगे, ना kabina में ना कैबिनेट में, कहीं कोई इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, कोई इनका कहना नहीं मानने को तैयार। वज़ीर इनके हाथ से ब्लैकमेल नहीं होते, वज़ीरों के हाथों से ब्लैकमेल हो रहा है। और जब ये वज़ीर आज़म ब्लैकमेल होता है तो मुल्क की यही सूरत हाल होती है जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। हर तरीके से दिवालिया हो रहा मुल्क का, हर तरीके से मईशत तबाह हो गई है, अखलाकियात तबाह हो गई है, मईशत तबाह हो गई है, कानून तबाह हो गया, आइन तबाह हो गया, हर चीज़ तबाह करके इन्होंने रख दी है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल हमारा। शुक्रिया।